नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। क्या संतों के आशीर्वाद से बीजेपी का यूपी में होगा बेड़ा पार? यह सवाल आज इसीलिए क्योंकि राम मंदिर पर नाराज साधु संतों को मनाने के लिए यूपी की योगी सरकार एक बड़ी स्कीम लेकर आई है। योगी सरकार साधु संतों के लिए दरअसल पेंशन स्कीम लेकर पहुंची है। अब इस योजना के तहत योगी सरकार हर महीने संतों को 500 रुपए महीने की पेंशन देगी। पहचान के लिए आज से हर जिले में सरकार कैंप लगाएगी। साधु संत 500 रुपए की रकम हर महीने या हर महीने में एक बार ले सकेंगे। जिन साधुओं के पास जरूरी दस्तावेज नहीं है उन्हें भी इसका फायदा मिलेगा। दरअसल राम मंदिर में देरी से साधु संत समाज नाराज बताया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि 2019 चुनाव से पहले संतों की नाराजगी दूर करने के लिए योगी सरकार अब ये कदम उठा रही है। साधु संतों के लिए 500 रुपए महीना पेंशन। प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदेश के अंदर हर निराश्रित व्यक्ति को, हर निराश्रित महिला को और हर दिव्यांगजन को, ये जितने भी पात्रता की श्रेणी में आते हैं, इन तीनों श्रेणियों में हम उस हर व्यक्ति को जो पेंशन की पात्रता रखते हैं, वृद्धा पेंशन यानी वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन जिसमें विधवाओं को पेंशन दिया जाता है, और दिव्यांगजन पेंशन हम 100% कवर करने जा रहे हैं। पेंशन की राशि 400 से बढ़ा करके 500 करने हम जा रहे हैं। मैं चाहूंगा साधु संतों को पेंशन कम से कम 20,000 रुपए मिलना चाहिए महीने। जो लोग रामायण करते हैं, पाठ करते हैं, या रामायण का कार्यक्रम गांव-गांव होता है, जो भगवान राम बनते हैं उनकी भी पेंशन हो, जो लक्ष्मण बनते हैं उनकी भी पेंशन हो, जो सीता बनती है उनकी भी पेंशन हो, और अगर आपके खजाने में कुछ पैसा बचे तो थोड़ा रावण को भी दे देना। एक तरफ सरकार साधु संतों को खुश करने की कोशिश कर रही है तो दूसरी तरफ अयोध्या में राम मंदिर को लेकर संतों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरि ने कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए साधु संत अयोध्या कूच करेंगे। नरेंद्र गिरि ने कहा कि 4 मार्च को प्रयागराज कुंभ के खत्म होने के बाद सभी अखाड़े के साधु संत और नागा साधु भी अयोध्या के लिए रवाना होंगे। अयोध्या में डेरा डालने के बाद वहां पर भजन कीर्तन करेंगे। उन्होंने कहा कि वीएचपी और संघ जैसे संगठन सरकार पर दबाव बनाने में नाकाम रहे हैं, इसलिए अब संत समाज खुद अयोध्या में मंदिर बनवाएगा और जैसे राम मंदिर, जैसे मस्जिद गिराई गई थी वैसे ही मंदिर बनाया भी जाएगा। जनता, भक्त, श्रद्धालु जब हम लोग पूछते हैं भाई महाराज मंदिर कब बनेगा, हम लोग क्या जवाब दें? तो हम लोग ये कहते हैं आप साधु महात्मा मंदिर बनाएंगे। हम लोग कुंभ मेले के बाद सब लोग निर्णय किए हैं, सारे साधु महात्मा नागा लोग जाएंगे अयोध्या, वहीं पे राममय करेंगे, वहीं पे राम का नाम लेंगे, सारे अखाड़े वहीं संकीर्तन करेंगे, दाल रोटी खा करके भजन करेंगे। जब राम मंदिर का, राम भगवान का आदेश होगा, राम मंदिर बन जाएगा। जिस तरह से तोड़ा गया उसी तरह बनाया जाएगा। साधु समाज की अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरि के बयान पर क्या क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं, ये आपको दिखाते हैं। सर, कोई पार्टी के आदमी वहां पर मंदिर नहीं बनाएंगे, वहां पर मंदिर बनाएंगे साधु समाज। न बीजेपी बनाएगी, न विश्व हिंदू परिषद बनाएगी, बनाएंगे अखाड़ा परिषद के देख रेख में बनेगा। नरेंद्र गिरि जी अध्यक्ष हैं अखाड़ा परिषद के, और सारी परिस्थिति उनको मालूम है कि सरकार ने कह दिया है कि हम अध्यादेश नहीं लाएंगे, अध्यादेश उसके अधिकार में रहा, उसने इनकार कह दिया, और यह भी कह दिया कि हमारे घोषणा पत्र में भी नहीं है, तो सरकार तो इससे अलग हो गई है। अब उसके बाद में वो इतना साधु और नागा ला करके क्या करें? क्या इससे मंदिर बनेगा? वहाँ अध्यादेश है, उसके बाद असगन आदेश है, किसी प्रकार का कोई भी वहाँ एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो ला करके क्या यहाँ विवाद करेंगे? सरकार को राम मंदिर के मुद्दे के कारण इतना बड़ा बहुमत जो है साधु संतों ने दिलाया, और राम भक्तों ने जन जन में जा करके लोगों को जागृत किया। पहली बार भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े बहुमत से केवल राम मंदिर के मुद्दे पर केंद्र सरकार में आई है। आज मेयर से लेकर राष्ट्रपति तक सब बीजेपी सरकार के होते हुए भी
भारतीय जनता पार्टी की कायरता सामने झलक रही है। जिस समय नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट आया कि जब तक संवैधानिक प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक मैं अध्यादेश ले आने वाला नहीं हूं, उनको जिस समय वोट मांग रहे थे, इन्हीं का नारा था कि राम काज में जो पिछड़ा है मर्द नहीं वो हिजड़ा है, इन्हीं का नारा था कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। आज जो है इनकी कायरता सामने आ गई। और अब कुछ सियासी खबरें। पश्चिम बंगाल में अमित शाह के हेलीकॉप्टर को लेकर हंगामा हो गया है। बंगाल सरकार ने मालदा एयरपोर्ट पर अमित शाह का हेलीकॉप्टर उतरने की मंजूरी नहीं दी है। इस पर ममता बनर्जी की तरफ से सफाई भी आई। ममता ने कहा कि अमित शाह की सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकते, इसीलिए रोक लगाई गई है क्योंकि एयरपोर्ट पर निर्माण का काम चल रहा है। इस मुद्दे पर अमित शाह झूठ बोल रहे हैं। I also changed my helipad landing as per police request. It's a law and order. Police is the final authority. They have granted all the permission for the meetings because we believe in democracy. They asked to do the meeting in different places. We have given all the permission. Police gave permission. And number two, for helipad landing, police gave all the permission. That is wrong. They are distorting. They are misinforming the people, and it is absolutely not true. We are not BJP. There are some security problems. দেখো যারা জেড প্লাস হয় এটা তো আমরা বাইরে আলোচনা করতে পারি না। জেড প্লাস ইজ এ সিকিউরিটি প্রবলেম। আমরা উই গিভ ফুল প্রোটেকশন টু দেম। আমরা উই डोंट कॉम्प्रोमाइज विद द सिक्योरिटी। दरअसल बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की कल मालदा में एक रैली है। इस रैली में अड़ंगा डालने पर बीजेपी भड़क उठी है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ममता सरकार पर सफेद झूठ बोलने का आरोप लगाया। आपको बता दें, बंगाल सरकार का तर्क यह है कि एयरपोर्ट पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, लेकिन रविशंकर प्रसाद ने कहा ममता सरकार के दावे गलत हैं। कल अमित शाह जी स्वस्थ होकर मालदा बंगाल में अपनी रैली करने वाले थे और वहां उनके हेलीकॉप्टर को लैंड करने से मना कर दिया गया। कारण ये दिया गया कि वहां पर हेलीपैड के पास में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो बहुत कुछ कंस्ट्रक्शन का सामान है। ये सफ़ेद झूठ है। कई चैनल के लोग वहां पर गए और उन्हें साफ दिखाया है कि ये हेलीपैड बिल्कुल ठीक ठाक है। उस हेलीपैड पर ममता जी का हेलीकॉप्टर उतरता है, कुछ उनके मंत्रियों का हेलीकॉप्टर उतरता है, मिथुन चक्रवर्ती जी का हेलीकॉप्टर उतरा, ऐसी रिपोर्ट वहां से आई है। सबके हेलीकॉप्टर उतर सकते हैं, लेकिन अमित शाह जी का हेलीकॉप्टर नहीं उतर सकता। यही है ममता जी की तानाशाही, जो ब्रिगेड परेड ग्राउंड में लोकतंत्र को बचाने के लिए उन्होंने नेताओं को जुटाया था, और लोकतंत्र पर सबसे बड़ा प्रहार उनके अपने प्रदेश में होता है विपक्षियों के खिलाफ। 2019 में देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, सबके अपने अपने दावे हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज अपने ब्लॉग के जरिए कहा कि 2019 की लड़ाई दरअसल मोदी और अराजकता के बीच होगी। इस बार का चुनाव प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की तरह होगा, जिसमें 50-50 की लड़ाई होगी। वहीं राहुल गांधी ने आज मोदी के बचाओ बचाओ वाले बयान पर पलटवार किया। कहा मोदी सरकार के सिर्फ 100 दिन बाकी हैं, 100 दिन बाद देश को मोदी सरकार से आजादी मिल जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि 2019 में जनता किसे बचाएगी और किसे भगाएगी। सबसे पहले आपको बताते हैं अरुण जेटली ने आज अपने ब्लॉग में क्या क्या लिखा। जेटली ने महागठबंधन पर करारा प्रहार किया। कहा 2019 में मोदी और अराजकता के बीच लड़ाई है, जनता समझदार है, वो कभी अराजकता को नहीं चुनेगी। अरुण जेटली ने कहा कि इस बार का चुनाव प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की तरह है, जिसमें एनडीए 50% वोट के लिए सीधी लड़ाई लड़ेगा। जेटली ने पूछा कि अगर मोदी सरकार से लोग संतुष्ट न होते तो विपक्ष में इतनी खलबली क्यों मचती। और कोलकाता में महागठबंधन की रैली पर नरेंद्र मोदी ने निशाना साधा था। आज राहुल गांधी ने ट्वीट करके इसका जवाब दिया। राहुल गांधी ने लिखा, महामहिम, ये उन लाखों बेरोजगार युवकों की मदद की गुहार है, किसानों, शोषित दलितों और आदिवासियों, सताए गए अल्पसंख्यकों, बर्बाद हो रहे छोटे व्यापारियों की मदद के लिए गुहार है, जो आपके अत्याचारों और अक्षमता से मुक्ति चाहते हैं। 100 दिनों में वो आजाद हो जाएंगे। आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को कोलकाता में विपक्ष के महामोर्चे पर तंज कसते हुए क्या कहा था, इसका जवाब आज राहुल गांधी दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक एमएलए है। एक, कितने? एक। लेकिन वहां बीजेपी से बचने के लिए
पूरे हिंदुस्तान के सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं। एक एमएलए वाली पार्टी उसके नींद हराम करके रख दी है, क्योंकि ये सत्य के मार्ग पर चलने वाले हम लोग हैं। एक एमएलए होने के बावजूद भी हिंदुस्तान का सारी जमात वहां इकट्ठे होकर के बचाओ 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 इसके नारे लगा रही है। वहीं बीजेपी के साथ ही शिवसेना ने भी महागठबंधन पर मोदी के वार को लेकर सरकार पर हमला बोला। सामना में उद्धव ठाकरे ने लिखा कि महागठबंधन के आगे मोदी की तोप फेल हो गई। मोदी की सरकार देश की दुश्मन नहीं है, लेकिन हमारी सरकार अमर है, इस भ्रम में भी वो ना जिए। चुनाव लड़कर जीतने का और सत्ता संभालने का अधिकार है, उसी तरह सत्ताधारियों का वस्त्र हरण कर उन्हें हराने का अधिकार विरोधियों को भी है। मोदी ने कहीं जाकर तोप पर बैठकर एक भाषण किया, इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। तोप पर बैठे मोदी विरोधी गिरोह की परवाह क्यों करें? 22 विरोधी दलों की एक मुश्त आवाज से तोप क्यों कपकपाई? मोदी को हटाना है या रखना है, इसका फैसला जनता करेगी। अखिलेश यादव ने आज नरेंद्र मोदी पर फिर हमला बोला और बीजेपी को अपना प्रधानमंत्री बदलने की सलाह दे डाली। नेता का सवाल है, यह सवाल पूछा जाएगा। हमारा पुराना इतिहास भारत का बताता है कि नेतृत्व जनता अपने आप तय कर लेती है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि हम लोगों पे कितनी चॉइस है, लेकिन एक बात तो सच है और जनता स्वीकार कर रही है और स्वीकार करेगी। जब परिणाम आएगा तब आप देखेंगे उस बात को कि देश नया प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहा है। इस वक्त एक बड़ी खबर, सिद्धगंगा मठ के संत शिव कुमार स्वामी का निधन हो गया है। वो 111 वर्ष के थे। संत शिव कुमार स्वामी लिंगायत समुदाय के सबसे बड़े संत थे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के बड़े बड़े दिग्गज नेता उनसे आशीर्वाद लेने के लिए जाते थे। एक खबर जम्मू कश्मीर से, जहां -5 डिग्री में सुरक्षा बलों ने आतंक से दो हाथ किए। बर्फबारी के बीच बडगाम में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। आतंकियों को बचाने के लिए एक बार फिर गद्दार पहुंच गए। पत्थरबाजी करके आतंकियों को भगाने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने दोनों मोर्चों पर लड़ते हुए कामयाबी से अपने मिशन को अंजाम दिया। 2 आतंकवादी इस ऑपरेशन में मारे गए।